वेलकम टू आयुष्मान सूरत टेक्सटाइल। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। इन नीतियों से आप बिजनेस में बहुत ही सफल हो सकते हैं। दोस्तों, व्यापार स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। इनका प्रमुख कारण एक ही है कि वो व्यापार के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाते या व्यापार में अपने आप को अच्छे से नहीं ढाल पाते, जिसकी वजह से वो एवरेज रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी नीतियां जिन्हें अपनाकर आप व्यापार में ज़रूर से ज़रूर सफल हो जाते हैं। मीठी भाषा का प्रयोग करें, मीठी जुबान बोले। दोस्तों, व्यापार में सबसे बड़ा योगदान होता है आपके ज़ुबान का। अगर आप बहुत ही अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, कहीं भी आप अगर जुबान बहुत अच्छा है आपका, सही समय पे सही भाषा का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होते हैं, आप बहुत जल्दी आगे जाते हैं, जिससे आपका बहुत लोकप्रियता बढ़ती है और आप डेफिनेटली बहुत ही आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि दो दुकानदार हैं, एक का माल बहुत प्योर है, अच्छा है, लेकिन उसकी भाषा बहुत ही गंदी है और वो अच्छे से बात नहीं रखता, अच्छे से व्यवहार नहीं रखता। और उसकी अपेक्षा दूसरा व्यापारी जो कि माल बहुत ही अच्छा नहीं रखता, थोड़ा महंगा रखता है, फिर भी उसकी भाषा अच्छी होने के बावजूद उसकी दुकान पर अच्छा खासा भीड़ रहता है, अच्छा खासा सेल होता है। ये दर्शाता है कि आपको मीठी जुबान से आप किसी भी व्यापार में अच्छे से सफल हो सकते हैं और आपके जो भी कस्टमर हैं वो आपके कंटिन्यू आते हैं आपके पास और उनसे आपका रिलेशन मेंटेन हो जाता है, क्योंकि व्यवहार कुशल बिजनेसमैन ही आगे जाता है। बिना व्यवहार का कोई भी आगे जा नहीं सकता। आपको अपने जुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसलिए आप मीठी जुबान का प्रयोग करके आप अपने व्यापार में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको मुसीबत से निपटने के लिए धन इकट्ठा जरूर करना चाहिए। धन ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी मुसीबत से छुटकारा पाने में सहयोग करती है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए एक धन से भी बड़ी चीज़ होती है, वो होता है गुडविल, मार्केट वैल्यू। एक व्यापारी का जो गुडविल होता है, मार्केट वैल्यू होता है, वो सर्वोपरि होता है। अगर आपको व्यापार में किसी भी प्रकार का क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो भी उसे बड़े से बड़ा नुकसान आप समय के साथ भर सकते हैं, पैसे का नुकसान। लेकिन अगर व्यापारी का नाम खराब हो जाता है, मार्केट में गुडविल खराब हो जाता है, तो उसकी भरपाई लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों, आपके जीवन में अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको पैसे और गुडविल के बीच में कुछ एक को चुनना हो, तो आप निसंकोच आंख मूंद के गुडविल को चुन लें, क्योंकि गुडविल बना रहेगा तो पैसा आप कभी भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे व्यापारी देखे होंगे, बहुत से नए बिजनेसमैन ऐसे देखे होंगे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड में अच्छे तरीके से व्यापार कर कर बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसका एक ये भी रीज़न होता है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरर जिससे भी जुड़ते हैं, जो भी व्यापारी से जुड़ते हैं, उनसे वो जो समय सीमा तय करते हैं उसके पहले पेमेंट करते हैं, उनके साथ जो भी बातचीत करते हैं उस पर खरे उतरते हैं। कुल मिलाकर वो अपनी गुडविल को बनाए रखते हैं, मार्केट वैल्यू बनाए रखते हैं, जिससे उनको सामने से रिस्पांस आता है। हर व्यापारी उनको माल देने को तैयार रहता है। वो बिना पैसे के भी अच्छे से व्यापार कर लेते हैं और आगे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, आप गुडविल को कभी भी खराब न होने दें। दोस्तों, नंबर 3 पर है आप हद से ज़्यादा सीधा न रहें। व्यापार में कभी भी आप बहुत ज़्यादा ईमानदार ना रहें। ईमानदार होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार ना हो
हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन हम यहाँ व्यापार के लिए बात कर रहे हैं। तो व्यापार में कभी भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनको शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ईमानदारी होने पर आपके अंदर तकलीफ होता है। जैसा कि आपने देखा है, सुना है कि जो भी सीधे पेड़ होते हैं जंगल में सबसे पहले उनको काटा जाता है। सीधा ज़्यादा बने रहने पर आपको व्यापार में ज़रूर तकलीफ आता है। दोस्तों, कुछ गोपनीय बातें होती हैं, जैसे आप माल कहाँ से खरीदते हैं, क्या प्रोसेस रखते हैं, कितना मार्जिन रखते हैं। कुछ व्यापार के सीक्रेट्स हैं जो आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। आज की डेट में किसी का भरोसा नहीं, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपके साथ खड़ा रहकर मीठा मीठा बोल रहा है लेकिन वो आपका नुकसान ही चाहता है। तो इसलिए आपके जो सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स को आप बनाए रखें। व्यापार के जो रूल्स हैं, जो नीति है, नीति के आप बाहर न जाएं। देखिए, किसी भी व्यापार में सफल असफल होने के ये मुख्य कारण हैं कि जिनकी वजह से जो कुछ लोग अपनाते हैं वो सफल हो जाते हैं, नहीं अपनाते हैं वो फेल हो जाते हैं। आपने बहुत सारी कंपनियों के बारे में जाना होगा, सुना होगा कि वो आज 50-50, 100-100, 200-200 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सीक्रेट को कोई और नहीं जानता, जिसकी वजह से वो ऑन द टॉप पे ही बनी हैं और अच्छा खासा सर्वाइव कर रही हैं। कोई भी कंपनी में आप देखेंगे तो उनके जो मूल सीक्रेट होते हैं उसको शेयर नहीं किया जाता है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आपके जो बिजनेस गोपनीयता है उसको बनाए रखें, उसको किसी से भी शेयर ना करें। ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक किसी को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 4 नंबर में है नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आप एक अच्छे व्यापारी बनने जा रहे हैं या बनने के राह पे हैं, तो आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, 100% दूर रहिए। क्योंकि जो नकारात्मक लोग होते हैं वो न अपने लाइफ में बल्कि दूसरे के लाइफ में भी निगेटिव एनर्जी से उसको भी क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर समय दुख का रोना रोते रहते हैं। आपके लाइफ में होंगे, आपके पहचान में होंगे, उनसे आपकी घनिष्ठता होगी, ये हम समझ सकते हैं। आपको उनसे लगाव है कि भाई अगला दुखी है, उसका मदद करिए आप मदद करिए। मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको आप पैसे से मदद कर दीजिए, आप उनको कुछ सुझाव दे दीजिए। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको आप कितना भी सुझाव दो, वो अपने रहन सहन, अपने नियम को नहीं बदलते हैं, जिससे वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप कान पकड़कर कुछ इतने दूरी पर रहें हमेशा कि जिससे उनकी निगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में इम्पैक्ट ना डाले। दोस्तों, आप व्यापार में सफल होंगे, टाइम बहुत शॉर्टेज है, तो जो नीति, जो नियम हैं व्यापार के, उसको आप अपनाएं। और आपको आगे जाना है, सफल होना है, तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। आपका जैसा संगत होगा वैसा आप आगे जाएंगे, ये आपको मालूम है। इसलिए अगर निगेटिव लोग हैं तो उनसे आप दूरी बनाएं, क्योंकि वो आपके साथ आएंगे, फिर अपना रोना रोएंगे और उनकी जो निगेटिव एनर्जी है वो आप पे हावी होगी, जिससे आपका जो बनता काम है वो भी बिगड़ेगा। आप मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। ये सब समस्याएं हैं, इसलिए आप निगेटिव लोगों से जितना दूरी हो सके उतना दूरी बनाइए। हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हेल्प इस तरीके से करिए कि आपको हेल्प करने में आपका नुकसान ना हो। दोस्तों, नंबर 5 और आखिर में हम आ गए, हर किसी का दिल जीते। बिजनेस में हर किसी का दिल जीते। आपके जो भी व्यापारी हैं, जो भी सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, उनसे भी आप इस तरह से व्यवहार रखिए कि आप उनका भी दिल जीते। आपके यहाँ जो भी कर्मचारी काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, उनसे भी इस तरह का व्यवहार मेंटेन करें कि उनका भी दिल जीते। और साथ में जो आपके कस्टमर हैं वो तो आपके भगवान हैं, उनको भी इस हिसाब से ट्रीट करें कि उनका भी आप दिल जीतें। एक व्यापारी को कई अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती है और बहुत से अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को खुश करना पड़ता है। ऐसे में एक अच्छा बिजनेसमैन वही कहलाता है
जिसे सभी तरह के लोगों को खुश करना आता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को किस तरह हैंडल करना है यह पता होना एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खूबी है। अगर थोड़ा एटीट्यूड वाला कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो उसे आपको थोड़ा सा उसका बखान करके आप उसे खुश कर सकते हैं। अगर थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का आपका एम्प्लॉय है, आपके व्यापारी हैं, आपके कस्टमर हैं, तो उनको थोड़ा सा गलती करने दें, उसे आप इग्नोर करके भी आप उनको खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हर किसी को खुश कर सकते हैं तो आप व्यापार में बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो रहा आपके लिए व्यापार में कुछ 5 नए नीति, जो 5 नीतियों को आप अपनाकर आप अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। आज का वीडियो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो लाइक करिए। आप अपने लोगों में ये वीडियो शेयर कर कर उनका भला कर सकते हैं। आपको कोई भी व्यापार कपड़े का करना है सूरत से, तो हमारी कंपनी में आप रजिस्टर्ड होकर व्यापार कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।